गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हिंदी का नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3, दशहरा। दशहरा क्या होता है? एक त्योहार है हिंदुओं का। ठीक है, त्योहार है ये। अगर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है ज़्यादातर, तो और अभी आने भी वाला दशहरा। चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं दशहरे के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, करें स्टार्ट इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दशहरा है। आज दशहरा है। पिछले 9 दिनों से रामलीला हो रही है। अब देखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ, आप इन शब्दों को भी पढ़ा कीजिए, जोर जोर से पढ़ा कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पढ़ना आ सके इन शब्दों को, ताकि आप घर में बैठ के भी, क्योंकि स्कूल में तो हम रीडिंग करा करते थे, अब ऑनलाइन तो रीडिंग पॉसिबल है नहीं। इसीलिए मैं जो शब्द पढ़ता हूँ, आप घर पे भी बैठ के जोर से पढ़ा कीजिए इसको। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ पूरा एक बार, फिर हम समझेंगे इसको। आप भी मेरे पीछे पीछे इसको जोर से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। इसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर राम रावण युद्ध तक की घटनाएं दिखाई जाती है। आज रामलीला के अंतिम दिन दशहरा है। मैं अपने माता पिता तथा बहन पूर्वा के साथ मेला देखने जा रहा हूँ। लो, रामलीला मैदान आ गया। मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के बड़े बड़े पुतले लगे हैं। देख रहे हैं आप सामने रामलीला मैदान का सीन है पूरा। मेले में बहुत भीड़ है। चारों ओर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मेले में झूले भी लगे हैं। बच्चे इनमें बैठकर बहुत खुश हैं। मैं ही घोड़े वाले झूले का आनंद लूंगा। यहाँ खाने पीने की चीजें भी खूब बिक रही है। खिलौने भी मिल रहे हैं। मैंने एक तलवार तथा मेरी बहन ने एक माला खरीदी है। लो, रामचंद्र जी की सवारी भी आ पहुंची है। अब राम रावण युद्ध शुरू होने वाला है। राम ने तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। तीनों पुतलों में तीर लगते ही आग लग गई। बम पटाखे भी फूटने लगे हैं। रावण का पुतला धू धू कर जल रहा है। पिताजी
बता रहे हैं बुराई का अंत हो गया। रावण बुराई का प्रतीक था, अतः उसका नाश होना ही था। इसके बाद हम घर लौट आए। तो पढ़ा आपने बच्चों, मेरे पीछे पीछे बोला आप सभी ने। चलिए अब समझते हैं क्या क्या हमें बताया गया है। कुछ कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, आज दशहरा है। पिछले 9 दिनों से रामलीला हो रही है। आप सभी को पता है दशहरा से 9 दिन पहले नवरात्रों में रामलीलाएं चलती है। रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, होता है ना। कोई इसमें राम बनता है, कोई सीता, रावण, लक्ष्मण, अलग अलग किरदार बनते हैं, बच्चे बनते हैं, बड़े बनते हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर राम रावण युद्ध तक की घटनाएं दिखाई जाती है। अब रामलीलाओं में क्या होता है, श्री रामचंद्र जो कि भगवान है, उनके जन्म से लेके, उनके पैदा होने से लेके और जब तक राम और रावण का युद्ध होता है तब सारी घटनाएं, सब कुछ दिखाया जाता है। देखी होगी आपने रामलीलाएं अपने घर के आसपास भी, उसमें यही होता है। आज रामलीला का अंतिम दिन दशहरा है। अंतिम मतलब लास्ट, आखिरी। तो रामलीला का जो आखिरी दिन होता है उस दिन दशहरा होता है ना। मैं अपने माता पिता तथा बहन पूर्वा के साथ मेला देखने जा रहा हूँ। तो क्या कहता है बच्चा कि मैं, अंतिम दिन दशहरा मनाया जाता है तो वो अपने माता पिता के साथ, अपनी बहन पूर्वा के साथ मेला देखने जा रहा है। और मेला भी लगता है, आप लोग मेले में भी जाते हैं, बड़े बड़े झूले होते हैं, मिठाइयाँ होते हैं, पकवान, खिलौने, ये सब भी लेते हैं वहां से। लो, रामलीला मैदान आ गया। तो चलो रामलीला मैदान पहुंच गए अब सब। मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगे हैं। अब देखो रामलीला मैदान पहुंच गए सभी। अब क्या देखते हैं रामलीला मैदान में, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगे हुए हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं सामने, बड़े बड़े पुतले लगे हैं। कुंभकर्ण कौन था, कुंभकर्ण रावण का भाई था, ठीक है। और मेघनाथ, मेघनाथ रावण का बेटा था, ठीक है। हर दशहरे पे इन तीनों के पुतले जलाए जाते हैं, होते हैं ना। चलिए देख सकते हैं आप, मेले का दृश्य है पूरा ये। मेले में बहुत भीड़ है। अब मेला है, मेले में तो भीड़ होती ही है, और खासकर दशहरे वाले दिन तो ज्यादा भीड़ होती है। चारों ओर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मेले में भीड़ इतनी है तो चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे। आप लोग अगर मेले में गए हो तो आप सबने भी ये बात नोटिस की होगी कि मेले में बहुत भीड़ होती है और सब जगह लोग ही लोग दिखाई देते हैं, होता है बिल्कुल। मेले में झूले भी लगे हैं, और झूले भी तो होते हैं मेले में। बच्चे इनमें बैठकर बहुत खुश हैं। अब बच्चे को झूले में बैठ के बहुत खुश होते हैं, आप भी खुश होते होंगे, है ना। मैं भी घोड़े वाले झूले का आनंद, अब बच्चा क्या कहता है कि मैं भी घोड़े वाला जो झूला होता है उसमें बैठकर आनंद लूंगा। आनंद मतलब मजा करूंगा। यहाँ खाने पीने की चीजें भी खूब बिक रही है। अब मेले में खाने पीने की चीजें ही खुद बहुत बिकती है ना। खिलौने भी मिल रहे हैं, खिलौने भी मिलते हैं। मैंने एक तलवार तथा मेरी बहन ने एक माला खरीदी है। तो क्या कहता है, उसने क्या लिया, तलवार लिया बच्चे ने, और उसकी बहन ने एक माला खरीदी है। लो, रामचंद्र जी की सवारी भी आ पहुंची है। अब इतने में रामचंद्र जी की सवारी आ जाती है मेले में, ठीक है, क्योंकि रावण का वध करना है, अब आखिरी दिन है। अब राम रावण युद्ध होगा, युद्ध शुरू होने वाला है। तो आखिरी दिन युद्ध भी होता है, जो रामलीलाएं होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि आखिरी दिन राम और रावण का युद्ध होता है। युद्ध मतलब लड़ाई होती है।
आपने टीवी पे रामायण भी देखी होगी और उसमें भी आपने सब चीजें देखी होंगी। ठीक है। राम ने तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। तीनों पुतलों में तीर लगते ही आग लग गई। और आपको पता ही है कि रावण के तीर छोड़ने के बाद सब पुतलों में आग लग जाती है। तो रावण राम जी ने तीर छोड़ दिए हैं और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण इन तीनों के पुतले में आग लग गई है। बम पटाखे भी फूटने लगे हैं और पुतलों में बम पटाखे भी लगाए जाते हैं। रावण का पुतला धू धू कर जल रहा है। रावण का पुतला धू धू कर जल रहा है मतलब बहुत आग इतनी भयानक हो गई है, बिल्कुल धू धू करके जले जा रहा है वो। पिताजी क्या बताते हैं साथ साथ, बुराई का अंत हो गया। अब देखिए पिताजी क्या कहते हैं, बुराई का अंत हो गया। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक था। जो रावण जो था वो बहुत बुरा इंसान था, बुरा व्यक्ति था, इसलिए उसको बुराई का चिन्ह माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। ठीक है। और इसलिए पिताजी कह रहे हैं कि बुराई का अंत हो गया, अतः उसका नाश होना ही था। क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक है तो उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही है और वो खत्म हो गया। ठीक है। जो भी बुरे लोग होते हैं, बुरे काम करते हैं, उनका अंत एक ना एक दिन होता ही है। ठीक है। इसके बाद हम घर लौट आए और सभी बच्चे नहीं, पूरे फैमिली मेंबर, पापा, मम्मी, बहन और बच्चा घर वापस लौट कर आ गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपका कि मेले का पूरा बताया गया है, किस तरह से क्या क्या देखता है बच्चा। चलिए, आप भी मेले में अगर कभी गए हो तो जरूर बताइएगा, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं आप। ठीक है। घटनाएं बता सकते हैं, क्या क्या हुआ वहाँ पे आपके साथ, कोई अच्छा हुआ, कौन कौन से झूले आपने झूले वहाँ पर, क्या मजा किया आपने, किसके साथ गए थे आप। ठीक है। चलिए उस पे शब्द ज्ञान पे आते हैं। अंतिम मतलब आखिरी, लास्ट। आनंद, मजा। अंत मतलब समाप्त, खत्म होने वाला, खत्म होना। प्रतीक, निशानी। युद्ध, लड़ाई। नाश मतलब नष्ट होना, खत्म होना। रामलीला कब होती है? रामलीला दशहरा से 9 दिन पहले शुरू हो जाती है। मेले में क्या लगे थे? मेले में झूले लगे थे। ठीक है। खाने पीने की दुकानें थी। और क्या था मेले में? खिलौनों की दुकानें भी थी। मेले में किसकी सवारी आई? घोड़े वाले की। ठीक है। घोड़े वाले झूले की सवारी। रामलीला में क्या दिखाया जाता है? रामलीला में श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेके राम रावण युद्ध तक का दिखाया जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं आंसर, आप यहां से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने आपके लिए सारे आंसर्स लिख दिए हैं यहाँ पे। रामलीला में क्या दिखाया जाता है? तो रामलीला में श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर राम रावण के युद्ध की घटनाएं दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गया था? तो दशहरे का मेला देखने बच्चा अपने माता पिता तथा अपनी बहन पूर्वा के साथ गया। आगे बढ़े। रामलीला मैदान में किस किस के पुतले लगे थे? रामलीला में रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगे थे। यहाँ रामलीला के बाद मैदान भी लिख लेना आप। ठीक है। यहाँ से देख के, युद्ध किस किस में हुआ? युद्ध राम रावण में हुआ। रावण का अंत कैसे हुआ? श्री राम जी का तीर लगते ही रावण का अंत हो गया। जैसे ही श्री राम का तीर लगा रावण को मर गया। रामलीला कितने दिनों से हो रही है? तो 9 दिनों से। मेले में क्या क्या चीजें हैं? झूले, खिलौने, पुतले, ये सभी चीजें हैं। रावण किसका प्रतीक था? बुराई का। पुतलों में आग किससे लगी? तीर से लगी। मैदान में किसका पुतला लगा था? रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का। तीनों का लगा था। लिखो, आपको क्या करना है, जो यहाँ लिखा है वही आपको नीचे लिखना है। ठीक है। सेम टू सेम नीचे लिखना है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, अंत में जीत किसकी होती है? सत्य की अथवा असत्य की? अंत में जीत किसकी होती है? सत्य मतलब सच की, असत्य मतलब झूठ की। किसकी होती है? तो अंत में जीत हमेशा सत्य यानी सच की ही होती है।
क्या आप सदा सत्य बोलते हैं? बताइएगा, क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? हाँ, हम सच हमेशा बोलते हैं। क्या रावण का वध करना उचित था? बताइए, क्या रावण का मारना ठीक था? जो श्री राम जी ने रावण को मारा था, ये ठीक करा था? बिल्कुल हाँ, ठीक किया था। क्यों? क्योंकि वो बुराई का प्रतीक था, वो लोगों पे अत्याचार करता था, इसलिए उसको मारना जरूरी था। मेले में क्या क्या लाभ होते हैं? मेले में हमें क्या क्या लाभ होते हैं? नए नए लोग मिलते हैं, ठीक है, नई नई चीजें देखने को मिलती है, नए नए झूलों पे घूमने को मिलता है, होता है ना? तो आप भी बताइएगा, आपको क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या लाभ होता है मेले में जाने से? आपको नए कपड़े भी मिलते होंगे, है ना, पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, बताइएगा। इस पाठ में कई नाम आए हैं, उन्हें लिखिए। इस पाठ में देखिए बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं, श्री रामचंद्र, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, ये सभी नाम है और इनको संज्ञा भी कहते हैं। एक अनेक, एक मेला, एक से ज्यादा मेले। बच्चा एक, बच्चे बहुत सारे। रामलीला एक, रामलीलाएं बहुत सारी। तलवार एक, तलवारें बहुत सारी। चलिए अब ये बताइएगा, जब दीपक जलाते हैं और फुलझड़ी चलाते हैं, वह कौन सा त्योहार होता है? बताइए। दीपक मतलब दिया, जब दिया जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, तो कौन सा त्योहार होता है? वो दिवाली का होता है। सामने से देख के आप लिख सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पीछे जाके आराम से जहाँ पे आपको लिखना हो वीडियो को पॉज करिए, उसको अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब मुसलमान भाई मीठी सेवइयां खिलाते हैं और गले मिलते हैं, तब कौन सा त्योहार होता है? तो उसे ईद कहते हैं। जब कई भाई चर्च में घंटियां बजाते हैं और केक खिलाते हैं, तब कौन सा त्योहार होता है? तब क्रिसमस मनाते हैं। ईसाई मतलब क्रिश्चियन लोग, ठीक है, वो चर्च में घंटियां बजाते हैं, केक खिलाते हैं दूसरे को, वो कौन सा त्योहार होता है? वो होता है क्रिसमस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। आप यहाँ से देख के वीडियो को पॉज करके अपने सारे उत्तर अपनी बुक में भर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सारे आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे सभी, इजी है। वीडियो को पॉज करिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब रखिए अपना अच्छे से ख्याल, हम मिलते हैं कल। थैंक यू।